Audio Jungle. नमस्कार, डीटीएन के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। समाचारों के इस प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं खबरें फटाफट, यानी कि शॉर्टकट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दाहोद में हुआ शुभारंभ, किसानों को मिली सौगात। चैत्र मास के चलते निरोगी काया के लिए दाहोद वासियों ने पिया नीम का रस। डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती के चलते दाहोद वासियों ने किए सुमन अर्पण। और चैत्र नवरात्रि के चलते दाहोद में देखे गए विविध कार्यक्रम। समाचारों के इस प्रवाह में सबसे पहले बात करते हैं किसानों को मिली सौगात के बारे में। किसान सक्षम बने, समर्थ बने, उनका हित हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दाहोद में हुआ शुभारंभ। भारत देश कृषि प्रधान देश है, उस पर भी दाहोद जैसे आदिवासी बाहुल्य विस्तार में रहने वाले अधिकांश गरीब आदिवासियों का खेती ही मुख्य व्यवसाय है। और यहाँ के किसान खेती के लिए सिर्फ और सिर्फ बरसात के पानी पर ही आश्रित रहते हैं, क्योंकि अन्य सिंचाई की सुविधाएं नहींवत हैं, जिससे कभी फसल अच्छी होती है तो कभी होता है भारी नुकसान। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किया गया शुभारंभ। हर किसान आधुनिक खेती की पद्धतियों का व उपकरणों का इस्तेमाल कर अच्छी फसल ले सके, सक्षम व समृद्ध बन सके। साथ ही किसानों को फसल के साथ जुड़े हुए तमाम जोखिमों से संरक्षित किया जा सके, इस हेतु से इस योजना का शुभारंभ हुआ, जिसके चलते किसानों को 3 लाख तक की रकम मिल पाएगी और जिसका प्रीमियम मात्र 1.5 से 2% ही किसानों को चुकाना होगा। बाकी केंद्र सरकार व राज्य सरकार उसका भुगतान करेगी। योजना का शुभारंभ करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन दाहोद मुअलिया फार्म में आनंद कृषि यूनिवर्सिटी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया। सांसद जसवंत भाई भाभोर की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन मत्स्योद्योग वन पर्यावरण राज्य मंत्री बचूभाई खाबड़ के हाथों हुआ, जिसमें दाहोद की महिला विधायक चंद्रिकाबेन बारिया, डीडीओ व अन्य अधिकारियों सहित गणमान्य लोग रहे उपस्थित। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी तादाद में किसान लाभार्थियों को इस बीमा योजना संबंधी संपूर्ण जानकारियां भी दी गई, जिसका लाभ किसानों ने उठाया। अति उत्तम और गुणकारी नीम का चैत्र मास के चलते सेवन करना बहुत ही लाभप्रद माना गया है स्वास्थ्य के लिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए दाहोद में सभी जाति के लोगों ने चैत्र मास के चलते नीम के रस का किया पान। कुदरत की हम सबको बेनमून सौगात अर्थात नीम, जिसके सर्व अंग गुणों से भरपूर हैं। स्वाद में भले ही कड़वा हो, परंतु गुणों में मीठा व सर्वोत्तम है नीम। नीम के पत्ते, टहनी, छाल, फूल, फल आदि सभी गुणकारी हैं, स्वास्थ्यप्रद हैं। कहा जाता है कि अगर चैत्र की नवरात्रि में 9 दिनों तक सवेरे सवेरे भूखे पेट नीम की कोपलों का रस निकालकर अगर पिया जाए तो मनुष्य तकरीबन साल भर तक निरोगी रहता है। यानी चैत्री नवरात्रों में नीम के सेवन का बहुत ही महात्म्य है या महिमा है। तभी तो नवरात्रि के 9 दिनों तक देसाईवाड़ा के चौक में सवेरे सवेरे
हर जाति धर्म के महिला, पुरुष व बुजुर्गों की कतारें देखने को मिलती है। धोबीवाड़ नवयुवक मंडल के सेवाभावी लोगों द्वारा निःशुल्क लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नीम का रस पिलाया जाता है। हर रोज नीम की कोपलें तथा मोर तोड़कर उसे स्वच्छ पानी से साफ किया जाता है। फिर योग्य मात्रा में शक्कर, जीरा, संचर, काली मिर्च, सौंफ, अजवाइन आदि मिलाकर औषधि स्वरूप द्रव्य बनाया जाता है, जिसे हर रोज सवेरे सवेरे पूरे सेवा भाव से धोबीवाड़ नवयुवक मंडल द्वारा लोगों को पिलाया जाता है। वह हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग इस सेवा का भारी तादाद में लाभ उठाते हैं। પાછલા 5 વર્ષથી લીમડાની નિઃશુલ્ક સેવા આપવામાં આવે છે। દરેક ધર્મના લોકો આ સેવાનો લાભ લેવા આવે છે। લીમડો સવારે કંઈ પણ ખાધા પીધા વગર ગ્રહણ કરવામાં આવે તો આખું વર્ષ નિરોગી રહે છે। આ સેવાનો લાભ લેવા માટે તમામ ધર્મના લોકો દાહોદ શહેરના તથા આજુબાજુ ગામના લોકો પણ આ સેવાનો લાભ લેવા આવે છે। આમાં દરેક હિન્દુ, મુસ્લિમ, વોરા સમાજના લોકો, દરેક સમાજના લોકો ટૂંકમાં આ સેવાનો લાભ લે છે અને આ સેવા ટોટલી નિઃશુલ્ક છે। सामाजिक जन चेतना के लिए कवि सम्मेलन का भी हाल ही में दाहोद के जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में हुआ सफल आयोजन। वृद्धावस्था जीवन की एक ऐसी अवस्था है जो हर किसी के जीवन में आनी है। इस अवस्था में हर व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल में अथाक परिश्रम कर परिवार का सिंचन किया हो, वो अपने परिवार से आदर, सम्मान, प्यार व सद्भावना की अपेक्षा करता है। किंतु आजकल के इस दौर में कभी कभी होता है इससे विपरीत। कुछ सक्षम परिवार के लोग भी अपने छोटे से स्वार्थ या अन्य कारणों की खातिर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दिखा देते हैं रास्ता और उनकी सुध तक नहीं लेते। ऐसे में दाहोद की एक दंपत्ति कैलाश रांगेरा व उनकी पत्नी नीता ने बीड़ा उठाया लोगों में जन चेतना लाने का। गत 2 वर्षों से लगातार ये दंपत्ति वृद्धाश्रम का दौरा करती है और यहाँ पर रह रहे लोगों की ये दंपत्ति यथाशक्ति सहायता करती है और सेवा भी करती है। साथ ही अन्य लोगों में जन चेतना लाने का प्रयास भी इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में अभी हाल ही में इसी दंपत्ति द्वारा दाहोद की जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में एक सामाजिक जन चेतना का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली डीडीए में क्लास 1 अधिकारी की पोस्ट पर सेवारत व उत्कृष्ट कवि राजेश हांडा को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया, जो कविताओं के माध्यम से सामाजिक जन चेतना लाने का प्रयास करते रहते हैं। दाहोद कारखाना प्रबंधक जीसी पोनीकर की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में दाहोद के भारी तादाद में सर्वधर्म के लोगों ने शिरकत ली। कार्यक्रम से प्रभावित होकर दाहोद के डॉक्टर दंपत्ति डॉक्टर शीतल शाह व उनकी पत्नी ने कैलाश भाई की इस मुहिम की सराहना करते हुए वृद्धाश्रम में रह रहे तमाम वृद्धों की मुफ्त चिकित्सा के साथ साथ हर महीने उनका शारीरिक चेकअप भी मुफ्त करने का बीड़ा उठाया। कुल मिलाकर देर रात तक चले इस सफल कार्यक्रम का दाहोद के गणमान्य लोगों सहित उपस्थितों ने भरपूर उठाया लाभ व कार्यक्रम की सराहना। लेकिन एक पिता के डायरी में लिखा हुआ देखा है मैंने कि मेरा बेटा तब तक मेरा बेटा है जब तक उसको पत्नी नहीं मिल जाती, लेकिन मेरी बेटी तब तक मेरी बेटी है जब तक मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। और मेरी तो समझ में नहीं आता कि आज माँ बाप के बनाए हुए घर छोटे हो गए हैं या उनके ही पैदा किए हुए बच्चे बड़े हो गए। जमीन जायदाद को लेकर अगर उनकी आंखें मूंदने का इंतजार कर रहे हो तो कफन में जेब न लगी है न लगेंगी। मेरे इस पैगाम को याद करना, मेरे इस पैगाम को याद करना। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार अभी हाल ही में छाब तालाब के नजदीक ईदगाह और कब्रिस्तान के बीच बन रहे रोड वाली जमीन के पुनः मेजरमेंट की प्रक्रिया ली गई हाथ में। दाहोद के ऐतिहासिक छाप तालाब से लगी हुई ईदगाह
और कब्रिस्तान की जमीन के साथ नहर है, जहां नगर पालिका द्वारा भूतकाल में रोड बनाने की कवायद हाथ में ली गई थी, किंतु कुछ विवादों के चलते काम रोक दिया गया था। वह मामला पहुंचा था हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने सर्वे नंबर 144 की इस जमीन की पुनः मेजरमेंट के आदेश दिए हैं, जिसके चलते दाहोद मामलतदार, नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारियों की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पुनः मेजरमेंट की प्रक्रिया ली गई हाथ में। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामलतदार दाहोद सहित की टीम ने जमीन की निशानी या मार्किंग की प्रक्रिया कर दी है। अब डीएलआर के साथ आधुनिक उपकरणों से मेजरमेंट किया जाएगा और फिर रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी। बहरहाल बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में प्रक्रिया होती हुई दिखलाई पड़ी। हालांकि भूतकाल की घटी हुई घटना व कोई अनिच्छनीय बनाव न बन सके, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस का काफिला पहले से ही तैनात कर दिया गया था, किंतु प्रक्रिया के चलते एक बार फिर दाहोद में भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं जन्म जयंती के चलते उन्हें याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर दाहोद वासियों ने किए पुष्पांजलि। भारत के संविधान के घड़वैया डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं जन्म जयंती को दाहोद में भी धूमधाम से मनाया गया, जिसके चलते दाहोद में विविध कार्यक्रम देखने को मिले, जिसके भागरूप डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर राज्य के मंत्री, दाहोद सांसद, जिला कलेक्टर, डीडीओ, भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी, दाहोद नगर पालिका प्रमुख, उप प्रमुख, काउंसिलर सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पण किए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पक्ष के दाहोद जिला प्रमुख सहित कांग्रेस के अग्रणियों एवं कार्यकर्ताओं ने भी डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किए और इसके साथ साथ अन्य संस्थाओं से जुड़े लोगों तथा दाहोद के गणमान्य लोगों ने भी इस मौके पर डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी। तो दूसरी तरफ दाहोद के पंकज सोसाइटी एवं हरिजनवास में आरोग्य विभाग द्वारा सर्व रोग निदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसका लाभ विस्तार के लोगों ने भरपूर तौर पर उठाया। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के चलते अभी हाल ही में आरोग्य विभाग में उम्दा कार्य करने वाली महिलाओं को माता जसोदा अवार्ड से किया गया सम्मानित। महिला बाल विकास विभाग गुजरात सरकार द्वारा दाहोद के प्रसंग पार्टी प्लॉट में महिला सशक्तिकरण अंतर्गत महिला सम्मेलन का हुआ आयोजन, जिसके चलते आरोग्य क्षेत्र में उम्दा कार्य करने वाले महिला कर्मचारियों को माता यशोदा अवार्ड से किया गया सम्मानित। साथ ही नवविवाहित दंपतियों को भी सम्मानित किया गया व उन्हें मार्गदर्शन आदि भी इस कार्यक्रम के चलते दिए गए। इस मौके पर मत्स्य उद्योग वन पर्यावरण राज्य मंत्री बचूभाई खाबड़, सांसद जसवंत भाई भाभोर, दाहोद जिला कलेक्टर, डीडीओ सहित गणमान्य लोगों की उपस्थिति में भारी तादाद में उपस्थित महिलाओं ने इस कार्यक्रम का उठाया लाभ। चैत्र नवरात्रि के चलते दाहोद के विविध विस्तारों में जागरण सहित के देखे गए कार्यक्रम।
हाथ कहाँ है? यही तो हाथ है, ये हाथ है, ये सब माँ के हाथ है, ये हजारों हाथ माँ के हैं। भैया मेरी अपना तेरे हवाले है, इसे अब पार करो। दे दिया तुमने सबको सहारा, तो ये विषय तेरा बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी तोड़ी है डीवाईएसपी दाहोद की अगवानी में अभी हाल ही में दाहोद के विविध विस्तारों में चेकिंग तथा ट्रैफिक ड्राइव का हुआ आयोजन। दाहोद डीवाईएसपी मेहता के मार्गदर्शन में अभी हाल ही में एक अचानक चेकिंग तथा ट्रैफिक ड्राइव कार्यक्रम का आयोजन दाहोद के स्टेशन रोड पर किया गया। इस कार्यक्रम के चलते दाहोद टाउन पीआई भट्ट तथा उनकी टीम के जवानों ने रेलवे स्टेशन रोड पर ट्रैफिक ड्राइव के चलते जहां तहां पार्क किए हुए वाहनों को डिटेन किया, साथ ही शंकास्पद लोगों को रोककर उनसे वाहन के कागज संबंधी पूछताछ आदि भी की। दाहोद फूड कॉर्नर विस्तार में चेकिंग प्रक्रिया हाथ में ली और उसके बाद बस स्टैंड पे पैसेंजर्स के सामान आदि को भी चेक किया और साथ ही स्टेशन का दौरा किया जहां पैसेंजर्स की चेकिंग आदि भी इस टीम द्वारा की गई। और अब चलते चलते दोस्तों, चलते चलते में हम आपसे दो बातें करेंगे। एक, मेरा नगर मेरी मिट्टी, दाहोद बनेगा स्मार्ट सिटी। दोस्तों, बदकिस्मती से पहले तबक्के में दाहोद स्मार्ट सिटी की दौड़ से हो गया था बाहर, लेकिन अब दूसरे तबक्के की हो रही है शुरुआत, और जिसके लिए दाहोद के प्रज्ञाचक्षुओं ने यानी कि अंध लोगों ने ब्रेल लिपि में अपने अपने मंतव्य दे दिए हैं। अब बारी है हमारी, और नगर पालिका ने भी इस बार कमर कस ली है। नगर पालिका घर घर यानी कि डोर टू डोर फॉर्म्स वितरण करने का कार्यक्रम कर रही है, जिसमें आपको देने हैं अपने मंतव्य। स्मार्ट सिटी कैसी होनी चाहिए, स्मार्ट सिटी आपकी नजर में कैसी हो, इस बारे में अपने विचार आपको फॉर्म्स के जरिए व्यक्त करने हैं। इस बार कहीं किसी भी तरह की चूक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमें बनाना है दाहोद को स्मार्ट सिटी। तो दोस्तों, सोशल मीडिया में घूमते घूमते एक तस्वीर पहुंची है हम तक, जो हम इस प्रसारण के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए पहले देखते हैं इस तस्वीर को। क्या यही है दाहोद स्मार्ट सिटी की परिकल्पना? अब ये तस्वीर किस विस्तार की है, ये गौण बात है। ऐसे चित्र या ऐसे दृश्य दाहोद के कई विस्तारों में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर दाहोद को इस बार यानी कि दूसरे तबक्के में वाकई आप सब और हम सब मिलकर स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, तो हम सबको दिल से एकजुट होना पड़ेगा और दिल से दाहोद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अपनी अपनी तरह से हर किसी को प्रयत्न करने होंगे। विशेषकर दाहोद नगर पालिका को अब जाग जाना होगा
इस तरह के दृश्य दोबारा दाहोद में दिखलाई ना पड़े और दाहोद दूसरी बार के इस तबक्के से बाहर न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए दाहोद को स्वच्छ सुथरा और साफ बनाने की मुहिम नगर पालिका को भी अपनी तरफ से छेड़नी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रसारण पर नई नई जानकारियों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio Jungle.